आइए ताड़ासन का अभ्यास करते हैं, जो आपके वारिसार धोती का पहला अभ्यास है। ताड़ासन कैसे करना है पहले देखिए। मेरे हाथ और पैर विजिबल होंगे आप सभी को ना। अब हाथ और पैर दोनों विजिबल है ना, अलग अलग कैमरे में होगा, एक में हाथ एक में पैर, पूरा फ्रेम में नहीं आ रहा होगा ना, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभ्यास कैसे करना है, आपको अपने पंजों पे खड़ा होना है और जैसे आपकी एड़ी ऊपर जाए आपके हाथ भी एक साथ ऊपर जाएंगे और एक साथ नीचे आएंगे, ठीक है ना। यह एक साथ चलेगी, एक साथ एड़ी और हाथ उठेगा ऊपर और एक साथ फर्श पे और सिर पे आएगा, ये चीज। यहाँ पे हम लोग इस अभ्यास को 5 टाइम्स करेंगे केवल समझने के लिए। इनहेल करते करते ऊपर जाएंगे और एक्सहेल करते करते नीचे आएंगे 5 बार अपनी गिनती से, सभी लोग। सर हम जिस जिस बुक से पढ़ रहे थे, जब ताड़ासन आया था तो उसमें दृष्टि ऊपर थी। हाँ, दृष्टि आप सामने रखिएगा किसी एक लक्ष्य पे जो आपके हाइट से थोड़ी ऊपर रही, वो मैं कैमरा देख रहा था ना इसलिए वो दृष्टि नीचे थी। हाँ, सामने नहीं, देखेंगे। बुक में सर, बुक में ऊपर देख रहा है वो। नहीं, उस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। ताड़ासन में। मैं उस एपीएमबी की बुक की बात कर रहा हूँ ना। हाँ, दृष्टि सामने रहेगी, कोई भी चीज आप अपने हाइट के लगभग में देख सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है आपके सामने ना, आपके आईब्रो सेंटर के लेवल से ऊपर होगा थोड़ा सा, वो कुछ भी होगा, एक पॉइंट को आप कंटिन्यूअसली गेज करेंगे। इनहेल करते करते ऊपर जाएंगे, आप अपने काफ मसल्स पे खिंचाव को महसूस करेंगे ना, और हाथ और एड़ी एक साथ फर्श और जमीन पे आएगी। आप सभी अपनी गिनती से, पैर के बीच में फासला नहीं होगा, पैर लगभग सटे हुए होंगे, 2-3 इंचेस आपस में होंगे ना, ये रहेगा, इतना फासला रहेगा। 10 टाइम्स विद योर ओन काउंटिंग। ज्यादा देर ऊपर रुकेंगे नहीं, 1-1.5 सेकंड रुकेंगे फिर नीचे आएंगे, बहुत। और हाथों को खोलेंगे नहीं, ये एक साथ होगा। ये मैं बुक में बाद में दिखाऊंगा ना, अभी हम लोग इस बुक का रेफरेंस ले रहे हैं, इसलिए मैं इस बुक में जो अभ्यास है ना उसी को कर रहे हैं। क्योंकि जो वारिसार बहुत जो संघ प्रक्षालन है ना, वो आपके बिहार स्कूल ऑफ योगा द्वारा ही फाउंडेड है, तो वहां के जो प्रैक्टिस है ना और जैसे वहां पे बताया गया है, मैं उसी चीज को बता रहा हूँ। हाथों को बार बार नीचे नहीं लाएंगे ना। अभ्यास खत्म हो जाए तो आप हाथों को नीचे कर लीजिएगा। इनहेल करते करते ऊपर जाते हैं और एक्सहेल करते करते नीचे आते हैं। अगला अभ्यास हम लोग त्रिक ताड़ासन करने जा रहे हैं। त्रिक ताड़ासन में पहला जो इंस्ट्रक्शन में होता है, पैर को 2.5 से 3 फुट खोल लीजिए। पैर को 2.5 से 3 फुट खोल लें। उसके बाद हाथों को इस तरीके से बांध के सिर के ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पे ब्रीथ पहले देखें, अभी कोई करेगा नहीं, पहले मूवमेंट देख लीजिए फिर मैं ब्रीथ बताऊंगा। तो मूवमेंट ये चलेगी, हाथ ऊपर जाएगी, फिर दाएं झुकेंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर बाएं जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे और फिर हाथ सर पे आ जाएगी। अब यहाँ पे जब ऊपर गए तो श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, फिर दाएं झुके तो श्वास छूटेगी, फिर लेते 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 ऊपर आएंगे, फिर छोड़ते 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 बाएं जाएंगे और फिर लेते लेते ऊपर आएंगे और फिर छोड़ते हुए हाथ सिर पे आएगी। हर एक बार हाथ सिर पे आएगी और 5 बार हम लोग इस अभ्यास को करेंगे। तो आइए एक साथ करते हैं। हाथों को बांध के सिर पे रखिए, पैर को 2.5 से 3 फुट खोल लें, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास लेते लेते ऊपर करेंगे, ऊपर जाके श्वास नहीं लेंगे, छोड़ते छोड़ते राइट, लेते 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 ऊपर, छोड़ते 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 लेफ्ट, एक्सहेल करते करते लेफ्ट करेंगे, फिर इनहेल करते 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 ऊपर, एक्सहेल करते करते हाथ सिर पे, हर बार हाथ सिर पे आएगी एक्सहेल करते हुए। यस, 4 बार और इस अभ्यास को कीजिए अपनी अपनी गिनती से 5 बार। श्वास लेते लेते ऊपर, जब कभी भी साइड जाएंगे एक्सहेल होगी, साइड से ऊपर आएंगे इनहेल होगी, और हर बार सिर हाथ पे आएगी, दाएं बाएं ऊपर।
माइंड्स विद योर ओन काउंटिंग, केवल हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं कैसा होता है। और यहाँ पे भी श्वास इंपॉर्टेंट है ना। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाएगा कि जब आप त्रिक ताड़ासन में बगल की ओर झुकते हैं तो श्वास लिया जाता है या छोड़ा जाता है ना। तो आप याद रखिएगा, जब आप झुकते हैं तब आप श्वास छोड़ते हैं, और जब आप उठते हैं तब आप श्वास लेते हैं ना। 5 बार, 5 बार से ज्यादा नहीं करेंगे, अपनी अपनी गिनती से 5 टाइम्स। पांच बार के बाद अभ्यास को बंद कर दीजिएगा। और जब हम लोग लघु संघ प्रक्षालन का अभ्यास करते हैं ना, तो ये प्रैक्टिस थोड़ी तेज हो जाती है, क्योंकि वहां पे क्या रहता है कि आप उस वाटर को आपके जल्दी से ना पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होना रहता है ना। तो इस अभ्यास को वहां पे थोड़ा गत्यात्मक करते हैं ना। तो ये चीज याद रखिएगा, नॉर्मली हम लोग स्लो करते हैं, लेकिन संघ प्रक्षालन के दौरान स्पीड थोड़ी गत्यात्मक हो जाती है। आइए अगला अभ्यास कटी चक्रासन करते हैं। यहाँ पे भी पैर खुले हुए रहेंगे, और पहले मूवमेंट देखिए ना, मूवमेंट ये होगा। इसमें जो विधि बताई गई है ना, इसमें क्या होता है, जब आप झुकते हैं ना, जब आप मुड़ते हैं तो उल्टी एड़ी को देखेंगे कंधों के ऊपर पर से। तो इस तरीके से होता है, जब आप देखेंगे तो कंधों के ऊपर से उल्टी एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। और अब एक बार ब्रीथ देख लें, जब हाथ खुलेंगी तब आप इनहेल करेंगे, और जब आप मुड़ेंगे तो एक्सहेल करेंगे। हाँ? मुड़ते समय यहाँ पे भी एक्सहेल करेंगे। तो ये भी इवन नंबर में होगा, तो 5-5 दोनों तरफ से कर लीजिए। इनहेल करते हुए हाथों को खोलिए, एक्सहेल करते हुए ये करेगा 5-5 दोनों तरफ से। हाथ आपके ऊपर आएंगे ना, ये नीचे नहीं रहता है। निक्की जी ये यहाँ नहीं आएगा, एक कंधे पे आएगा और एक दूसरा। हाँ, निवेदिता जी को देखिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, एक जैसे ही जाएंगे ना, एक हाथ कंधे पे, एक पीछे से कमर पे आएगा, फिर सामने आएंगे तो दूसरा हाथ कंधा पे और दूसरा कमर पे, ऐसे। और झटके से कभी नहीं जाएंगे ना, झटके से नहीं जाएंगे, आराम से धीरे धीरे स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। पैर खुला रखिएगा, 2.5 से 3 फुट। जिनको हिंट लेना है निवेदिता जी को देख लें, पैर इतने खुले रहेंगे आपके। 5-5 दोनों तरफ से। सर कटी चक्रासन में बुक में लिखा है 10 सेंटीमीटर। क्या लिखा है कटी चक्रासन में? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर? जी। आप किस बुक की बात कर रहे हैं? जो हम घिरण संहिता पढ़ रहे थे। अभी मैंने क्या बोला कि मैं केवल एपीएमबी बुक से द्वारा करा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं बाद में बताऊंगा ना। ये चीज मैंने ऑलरेडी 3 बार 4 बार बोल दी है। मैंने बोला कि जो लघु लघु संघ प्रक्षालन कहाँ से आया, लघु संघ प्रक्षालन गैरन संहिता में मिलता है क्या आपको? लघु संघ प्रक्षालन सर गैरन। वो बुक वो बुक बिहार स्कूल ऑफ योगा का ही है ना, वो बुक भी हाँ, घिरण संहिता भी। गैरंट संहिता वहां की प्रिंटेड कॉपी है, लेकिन गैरंट संहिता में बिहार स्कूल ऑफ योगा गैरंट संहिता के श्लोक थोड़े लिखे हैं। श्लोक तो गैरंट ऋषि के हैं, पब्लिकेशन गैरंट संहिता की है। लेकिन जब लघु संघ प्रक्षालन की बात करते हैं, वो बिहार स्कूल ऑफ योगा की, वो वहां की देन है। और वहां पे जो अभ्यास बताए गए हैं, उनके अभ्यास एपीएमबी में लिखे हुए हैं, इसलिए हम लोग एपीएमबी को फॉलो कर रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है आपको? चलिए, और किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? आइए, अगला अभ्यास जो हम लोग करने जा रहे हैं, इसको हम लोग त्रिएक भुजंग आसन बोलते हैं। त्रिएक भुजंग आसन में क्या करना है पहले देखिए। इसमें आप की पोस्चर भुजंग आसन के जैसे ही रहेंगी। दोनों हाथ आपके छानेंगे, और दोनों हाथ आपके छाती के बगल में इस तरीके से, और टुड्डी जमीन पर। अब अभ्यास कैसे होगा, पहले आप अभ्यास देखिए। ये उठे, जब आप मुड़ेंगे ना, उठेंगे भुजंगासन जैसे ही, लेकिन ऊपर दृष्टि नहीं रहेगी, दृष्टि सामने रहेगी। और फिर इस तरीके से आप मुड़ेंगे, और उल्टी एड़ी को देखना है ना, जैसे आप वहां पे देख रहे थे ना कटी चक्रासन में, उल्टी एड़ी को देखेंगे इस तरीके से। ये चलेगा।
जब आप उठेंगे तो श्वास लेंगे, मुड़ेंगे तो श्वास छोड़ेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। और हर एक बार नीचे जाएंगे, एक राउंड में करके दिखा रहा हूं, अब एक राउंड आप मुझे देखें। पहले इनहेल करते हुए श्वास लेते हुए ऊपर उठे, एक्सहेल करते हुए दाएं, फिर इनहेल करते हुए सामने, एक्सहेल करते हुए बाएं, फिर इनहेल करते हुए सामने, एक्सहेल करते हुए नीचे। 5 टाइम्स विथ योर ओन काउंटिंग। इनहेल ऊपर, एक्सहेल राइट, इनहेल सामने, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सामने, एक्सहेल नीचे। 5 बार अपनी गिनती से। और उल्टी एड़ी को देखेंगे, हाँ, सिर ऊपर नहीं जाएगा, इसमें सिर सामने रहता है। भुजंगासन की तरह जब आप उठते हैं ना तो सिर ऊपर नहीं जाएगा, सिर सामने रहेंगे। और कंधों के ऊपर पर से देखने का प्रयास करेंगे। भावना जी, उठने के बाद सिर ऊपर नहीं देखते, सिर सामने रहेगी ना, दृष्टि सामने। हाँ, 5 बार अपनी गिनती से। और पैर पंजे पे खड़े रहते हैं, भुजंगासन। पैर के पंजे रिलैक्स नहीं रहते हैं, पैर अपने पंजों पे खड़े रहेंगे। और पैर के बीच में फासला रहेगा, मतलब आपकी एड़ियां के बीच में डिस्टेंस रहेंगे। 5 बार अपनी गिनती से। अभ्यास खत्म हो जाए तो आप उठ करके सीधा बैठ जाइएगा। क्या हुआ दीपक जी, कैमरा क्यों नहीं ऑन किए आप? जी सर। जी हम देख क्या देख रहे हैं आप? जी सर, हम देख रहे हैं कैसे पोस्चर कैसे-कैसे हो रहे हैं। तो मुझे भी देखने दीजिए कि आप कैसे कर रहे हैं ना। आइए, 5 बार के बाद आप अभ्यास को बंद कर दीजिएगा। अगला अभ्यास जो हम लोग करने जा रहे हैं, यह इस अभ्यास का लास्ट अभ्यास है, उद्राकर्षण। कैसे करते हैं पहले इसको देखिए। हो सकता है अगर आपने पहले कभी नहीं किया होगा तो शायद आपको दिक्कत हो। अगर आप इस तरीके से बैठने में सक्षम नहीं है तो आप दीवार के सहारे बैठ जाए ना, दीवार के सहारे। हो सकता है कभी कभी आप बैठते हैं तो पीछे गिरने का डर होता है, लेकिन अगर आप ऐसे बैठ सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कैसे करना है पहले देखिए। हाथ को बहुत ज्यादा जोर नहीं देंगे ना, ये हाथ बिल्कुल फॉल्स रखा हुआ है। इस पे आप ये नहीं कि इस पे प्रेशर दे रहे हैं ना, आप बिना हाथ के भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ केवल ऐसे रखा गया कि पोस्चर थोड़ा अच्छा दिखे और सपोर्ट के लिए। तो क्या करना है, पैर इस तरीके से आएंगे यहाँ पे। ये देखिए पैर का टखना ऐसा हो जाएगा, ये खड़ा नहीं रहेगा, ये ऐसे लेट जाएगा। फिर आप ऊपर आएंगे और फिर दूसरे पैर को ये करेंगे और उल्टे देखेंगे ना। जब आप ऐसे आते हैं तो आप इधर से देखेंगे, जैसे कटी चक्रासन में उल्टा देख रहे थे ना, उसी तरीके से इसमें भी देखेंगे। और यहाँ पे ब्रीथ की बात करूं तो जब आप साइड जाएंगे तो एक्सहेल करेंगे, साइड से लौटेंगे तो इनहेल करेंगे ना। यहाँ पे गया, एक्सहेल किया, फिर सामने आया, इनहेल किया, फिर एक्सहेल किया, फिर इनहेल किया। तो 5-5 दोनों तरफ से आप कीजिए। 5-5 बोथ द साइड। आपके पूरे पैर के तलवे जमीन पर होंगे ना, पूरा तलवा जमीन पर होगा, पंजा पे नहीं मुड़ेंगे। हाँ, स्पाइन भी ट्विस्ट होगी नीलम जी, सामने नहीं देखेंगे। इस तरीके से जैसे कटी चक्रासन में हम लोग मुड़े थे ना, ऐसे। और हाथ से बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं, देखिए ये बगैर हाथ के भी हो सकता है ना। हाथ केवल रखा गया है पोस्चर अच्छा दिखने के लिए, हाथ का वैसा कोई रोल नहीं। केवल आप ये ध्यान दें कि आपके पैर के टखनों पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े ना। और ये बहुत प्यारा अभ्यास है, आप इसको 50 बार भी करेंगे तो भी दिक्कत नहीं होगी ना। ये देखिए, ये 5-5 बार दोनों तरफ से करना, उसके बाद अभ्यास को नहीं करेंगे। 5-5 बार के बाद आप अभ्यास को बंद कर दीजिएगा। निवेदिता जी, एक घुटना दूसरे पैर के तलवे के पास आता है, बहुत फासला नहीं होगा ना जब आप नीचे करते हैं ना। ये देखिए, ये घुटना कहाँ गया, इस पैर के तलवे के पास। ये यहाँ नहीं रहेगा ना, ये ऑलमोस्ट पास रहते हैं। हाँ हाँ, और ये एकदम फ्लैट हो जाएगा, ये ना, ये ऐसे एकदम बहुत प्यारा अभ्यास है। 5-5 बार दोनों तरफ से। ये हमारे उद्राकर्षण हो गए आपके वारिशार धोती के 5वां अभ्यास ना, या लघु संघ प्रक्षालन बोल रहे। तो पहला ताड़ासन हो गया, त्रिएक ताड़ासन,
कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन और उद्राकर्षण, इन आसनों को क्रम में लगाने के लिए आता है, तो आप इसको ख्याल रखिएगा। अब लास्ट प्रैक्टिस जो हम लोग करने जा रहे हैं वो सूर्य नमस्कार है।